बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा छोटे बच्चों की परवरिश के हवाले से। चंद एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप जहन में रखें जिनका हम ख्याल नहीं रखते, और ये मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, देखिए, छोटे बच्चों के अंदर अगर आप ये पैदा करना चाहते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त करें और बड़े होकर लोग उनकी इज़्ज़त करें, तो छोटे बच्चों को आप इज़्ज़त देना शुरू करें, उन्हें आप करके मुखातिब हों। हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ना, तुम और तू और तेरा, ये फिर चीज़ उनके लाशूर में बैठ जाता है, तो वो बुढ़ापे तक फिर ये तुम, तू और तेरा, मेरा करते रहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को, और आई एम श्योर जितने भी सिविलाइज घराने होते हैं, आप करके आप बात करते हो। इवन अपने मुलाजमों को भी आप करके बात करनी है, क्योंकि आपने एक यूनिवर्सल जिस तरह लॉ होता है, रूल होता है, वो आपने कायम करना है, और हर हाल में बच्चों को आप इज़्ज़त दें। नंबर 2, देखिए, हमारे यहाँ बच्चे, आप नोट कीजिएगा, खिलौनों की तरफ राग़िब होते हैं, किताबों की तरफ नहीं होते। कभी आपने वजह जानने की कोशिश की है? किताबों की तरफ राग़िब करने के लिए हम उनको फ़ोर्स करते हैं, जबकि खिलौनों की तरफ हम फ़ोर्स नहीं करते। एंड आई कैन बेट यू कि अगर आप किताबों की तरफ भी उनको फ़ोर्स ना करें तो किताबें उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। मतलब आई कैन कोट एग्जाम्पल, माई ग्रैंड डॉटर, मेरा एक शुरू से वो रहा है कि आई मेक अ कार्ड डे, कि हर पहली तारीख को मैं अपना कार्ड देता हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कि भाई आपका दिन है, गो एंड बाय एनीथिंग दैट यू लाइक टू बाय। तो 2 of them, they will go and they will buy books. Rarely they will buy a toy, क्योंकि हमने कभी फोर्स ही नहीं किया। तो उन्होंने अपनी किताबें रखी हुई हैं, वो ख़ुद पढ़ते हैं, ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद खेलने के टाइम पे खेलते हैं। तो बच्चों को जब आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं या तनकीद करते हैं, तो वो बच्चे फिर आपसे ना दूर होना शुरू हो जाते हैं, दे डोंट लिसन टू यू। तो इसलिए आई थिंक बच्चों को इज़्ज़त एहतराम दें, बच्चों को फोर्स ना करें। इसी तरह मैंने देखा है कि बच्चों को खिलाने के चक्कर में जो माँ बाप होते हैं, जो थोड़े एफ्लुएंट फैमिलीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं कि जी, उनका सारा ज़ोर होता है कि इसने खा लिया, इसने नहीं खाया। उनकी जो मुलाजमा होती है वो प्लेट लेने के पीछे फिर रही होती है, और फिर वो जब बच्चा कुछ खा ले तो सारे बड़े खुश होते हैं जिस तरह उसने को हमालियत है वो सर कर लिया हो। नो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग एटीट्यूड। हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने भूख का सेंटर रखा हुआ है, और उस भूख के सेंटर को स्टिमुलेट होना चाहिए, यानी भूख लगनी चाहिए। आप आजमा के देख लीजिएगा, बच्चा खुद मांगेगा आपसे। आप उसकी भूख लगने से पहले ही उसको कुछ ज़बरदस्ती खिला देते हैं, बाज़ औक़ात उसकी टेस्ट बड्स ख़राब हो जाती हैं, और वो बच्चा जो है वो खाने पीने की चीज़ों की तरफ राग़िब भी नहीं होता। तो आप उनका टाइम टेबल बनाएं, आपने मॉर्निंग में दिया, दोपहर में दिया, रात में दिया। इसके अलावा उसको ज़रूरत होगी तो ख़ुद मांगेगा, बहुत ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत ना करें। और लास्ट चीज़, शुगर से परहेज़ करें, और ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं इनसे परहेज़ करें। और जो हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा बेकरी स्टफ़ आ गया हुआ है, पिज़्ज़ाज़ आ गए हैं, ये जंक फूड आ गया है, ये आपकी बच्चों की जो शुगर लेवल उसको इतना ख़राब करता है, ये हाइपर एक्टिविटी पैदा करता है बच्चों के अंदर, बच्चों की कंसंट्रेशन कम होती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो बच्चों के रवैयों में बिगाड़ पैदा होता है वो ज़्यादा शुगर से होता है। तमाम बातों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।